अरे अल्लाह इनका पेट भर दे ए मेरे मालिक। लेकिन आमदनी में से अगर आप थोड़ा सहयोग निकालते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान भी खुश होता है। आज मैं भी दिल से कहना चाहूंगी कि आप जितना हो सके थोड़ा, बहुत थोड़ा या बिल्कुल ही थोड़ा वो जरूर करें, क्योंकि आप पे बहुत थोड़े में भी इनके लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप पे बहुत थोड़े में भी इनके लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप पे बहुत थोड़े में भी इनके लिए बहुत ज्यादा है। तो जाने से पहले हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे कि अलीगढ़ वासियों से आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी गौशाला को लेकर। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे अलीगढ़ के इतने डॉक्टर्स हैं, मैं भी एक पेशे से डॉक्टर हूँ, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने मुझे 10 पैसे नहीं दिए या आके देखा भी नहीं गाय को। मैं उनकी तरफ से बहुत मतलब कहना ये बात कहना चाहता हूँ डॉक्टर लोगों से कि भैया आओ कम से कम देख तो लो। है तुम अभी कहाँ कहाँ घूमने चले जाते हो, सबसे बड़ा मंदिर तो ये है, हमारी जीती जाती गाय है भाई। अगर तुम्हारा 5 किलो गुड़ लाके तुम इन्हें खिला दोगे भाई, इनकी वो आत्मा से दुआ निकलेगी, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी नस्लों में अल्लाह ताला फुलाएगा। तुम कभी आते नहीं, 10 पैसे मुझे किसी डॉक्टर ने नहीं दिए। डॉक्टर ने जो उद्योगपति है बहुत से, भैया मैं तो ये कहना चाहता हूँ आओ यहाँ आके देखो, अपने बच्चों का बर्थडे मनाओ, खुद भी आओ, कम से कम महीने भर में एक घूम जाया करो। ये बेसहारा गाय है भाई, बेसहारा भूखी प्यासी है, तो आगे खड़े भी हो जाओगे तो अल्लाह तुम्हारी मुक्ति कर देगा भाई। दुनिया से मुक्ति होना हमारे लिए बड़ी बात है, हमारा पेट भर लेना ये सब बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये लासारा बेझोली का फकीर है, गाय है बेचारी, देखो कैसे खड़ी है, मार रही कोई हमें क्या। ये ऐसी चीज तो यहाँ ग्रुप पे 20 ग्रुप है गाय के। यहाँ मैं अलीगढ़ के लोगों से कहना चाहता हूँ भैया महीने भर में घूमने आ जाया करो भाई, तुम घूमने आ जाया करो भैया, मेरी रिक्वेस्ट मान लो। डॉक्टर साहब के साथ आज का सच की टीम भी ये दरख्वास्त करेगी अलीगढ़ वासियों से, और जो भी दर्शक देख रहे हैं वो जरूर आए इस गौशाला में और अपना सहयोग दें। ज्यादा नहीं, जितना हो सकता है उतना सहयोग दें। अगर आप 100 रुपए भी दिन का कमा रहे हैं तो 20 रुपए कहीं कोई बड़ी बात नहीं है, खर्चे तो बढ़ते ही रहेंगे, लेकिन आमदनी में से अगर आप थोड़ा सहयोग निकालते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान भी खुश होता है। आज मैं भी दिल से कहना चाहूंगी कि आप जितना हो सके थोड़ा, बहुत थोड़ा या बिल्कुल ही थोड़ा वो जरूर करें, क्योंकि आप पे बहुत थोड़े में भी इनके लिए बहुत ज्यादा है। सेवा और दान किसी की मोहताज नहीं है, ये आज हमने साबित कर दिया है। जी हाँ, मैं हूँ रिया और आप देख रहे हैं आज का सच, हर खबर सच के साथ। द वॉइस ऑफ सोशल मीडिया का ये 13वां हफ्ता है और हमने जमीनी स्तर से ऐसे लीडर को बाहर निकाला है जो शायद अब तक के हमारे लीडर से बखूबी बहुत ज्यादा अलग हैं। जी हाँ, हमने ऐसे लीडर को निकाला है जो कि किसी ट्रस्ट में दान नहीं करते, जो कि किसी इंसान को खाना नहीं खिलाते, जो ऐसे काम नहीं करते, वो इन सबसे हटके काम करते हैं। जी हाँ, वो गायों को खाना खिलाते हैं और 1-2 साल से नहीं, करीब 14 साल से वो गायों की रक्षा कर रहे हैं, उनको पाले हैं। और 1 या 2 गाय नहीं, पूरी 2000 गाय उनके अंडर में है, जिनको वो अपनी सिर्फ खुद के दम पर अपनी आपसी ही मेहनत से, जो उनकी किसी ने कर दी तो कर दी, वरना खुद से ही वो कर रहे हैं, उनको मैनेज, उनको चारा खिलाते हैं, उनकी पानी की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था वो करते हैं। तो ऐसे कौन से लीडर हैं, क्या वो हमारे बीच में से हैं, क्या वो हम जैसे ही हैं? हम आपको और एक और आपके लिए सरप्राइज सबसे बड़ा होगा कि जहाँ हिंदू समाज में गाय को माता माना जाता है और आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि 2000 गाय जो पाल रहा है वो बहुत बड़ा महात्मा होगा, बहुत बड़ा संत होगा, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता होगा। जी नहीं, ये आप सबके लिए, हमारे लिए भी एक सरप्राइज था। जब हमने जाना, जब हमने पता किया, तो आपके लिए भी सरप्राइज है। जब आप उनका नाम जानेंगे तो आपको भी होगा, तो हम सीधे उन्हीं से मिलवाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर नजमुद्दीन अंसारी। तो प्रोफेशन क्या है, कब से डॉक्टर हैं? मैं डॉक्टर 30-35 साल से मेरा अस्पताल है, किला नगर चौराहे पे, ताज हॉस्पिटल नाम से। तो डॉक्टर साहब, हमारे संज्ञान में आया है कि आप गायों को पालते हैं, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। ये पिछले 14 साल लगभग हो गया, मैं 14 साल, एक आकाशवाणी केंद्र है यहाँ पे जमालपुर से आगे चल के छिरत के पास, आकाशवाणी केंद्र, उसमें इस टाइम तो लगभग 2000 गाय हैं। मैंने 300-400 गाय से स्टार्ट किया था, उस टाइम पे 300 या 400 गाय होंगी, तब से आज तक अब तो 2000 गाय लगभग हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा, लेके चलूंगा वहाँ और आप देखिएगा क्या कितनी गाय है, कई किलोमीटर तक गाय नजर आएंगे आपको। मैं रोजाना डेली कम से कम 100 क्विंटल से ज्यादा चारा पहुंचता है, 100 क्विंटल डेली। और इसमें किसका सहयोग रहता है? आप से करते हैं या किसी का, किसी नहीं, 2-4 नहीं, पॉलिटिशियन का तो किसी का आज तक नहीं रहा,
नहीं, जैसे किसी करते हैं पॉलिटिशियन ना ने भी, सेवा भाव मैंने के एक पैसा तौर किसी में। ने नहीं दिया। किसी डॉक्टर ने भी, अलीगढ़ के किसी डॉक्टर ने, जबकि यहाँ 500 नर्सिंग होम है, किसी डॉक्टर ने भी एक पैसा मुझे कभी नहीं दिया। ना गाय में गया कोई, ना 1 किलो गुड़ लेके गया। नहीं, जैसे अब और पार्टी पॉलिटिशियन, योगी राज है, मोदी राज है, जहाँ गायों को इतनी बताई जा रही है, गौशाला बनाई जा रही है, उसके बावजूद आप खुद का ये पूरा बनाया सेटअप जिसमें आप गायों के बारे में इतना सोचते हैं, इसके बारे में। हाँ, 1.5-2 साल से अभी मोदी जी ने 30 रुपए गाय के हिसाब से पैसे दिए। तो मुझे मतलब कहने का, अभी पिछले महीने भी 2.5 लाख रुपए मिले थे, 2-3-4 महीने में 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख का मतलब सिर्फ मतलब एक गाय का, वहाँ 2000 गाय हैं, तो 60,000 रुपए रोज मिलना चाहिए। क्या पूर्ति हो पा रही है? नहीं, पूर्ति नहीं हो पा रही। फिर भी मैं जैसे तैसे करके अपनी पूरी डॉक्टरी कमाई इसमें लगाता हूँ, जिससे कि मेरी गाय भूखी ना मर जाए। सरकार की तरफ से जो आपको 1-1.5 साल से पैसा मिल रहा है, उसमें बहुत कम मिल कितना रहा है। भाग मतलब उन पे पहुंच जाता है? जैसे कि अगर 100% में से 20% नहीं, सरकार की तरफ से आ रहा है। वो पैसा तो मतलब कहने का जो भी सरकार से आता है मैं उसमें लगा ही देता हूँ, लेकिन 2000 गाय का खर्चा 10,000 रुपये रोज में नहीं हो सकता। वो तो हम लोग मतलब मैं अपनी डॉक्टरी कमाई सब उसमें लगाता हूँ। मेरे बच्चे, वाइफ सब मुझसे लड़ते भी हैं कि बोले तुम तो गाय पे चले जाते हो। मैं ये सोचता हूँ अगर गाय भूखी प्यासी, अगर उनको खा लेंगे, बच जाएंगे, मैं अपना बहुत बड़ा धर्म समझता हूँ, मैं बहुत बड़ी इबादत और पूजा समझता हूँ उसको, कि गाय भूखी ना रहे। आपको अलीगढ़ से किस किस का सहयोग है? अपने साल से अलीगढ़ में एक सहयोग है जी। अभी एसडीएम साहब आए हैं कोल के, एसडीएम साहब अभी आए 1 महीने पहले। वो हमारी गौशाला में घूमने आए थे। वो बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने जो सचिव है मंडी समिति के सचिव, उनसे कहा तो 1 कुंटल गुड़ और 10-15 क्विंटल गोभी हर शनिवार को भिजवा रहे हैं। वो मैंने ऐसा अधिकारी नहीं देखा भाई, इतना बढ़िया इंसान नहीं देखा मैंने, कि वो पहली दफा मैं 14 साल में उनको देख रहा हूँ। इतने बढ़िया इंसान है वो हमारे एसडीएम साहब। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ उनके बच्चों के लिए, उनके लिए, ये अल्लाह तो उनके लिए अच्छे से अच्छा करिए, जैसे वो गाय के भूखी प्यासी गाय के लिए कर रहे हैं। बहुत दयालु आदमी देखे मैंने भाई, मैंने ऐसा दयालु इंसान ऐसे साथ को नहीं देखा। गौशाला जो है, आप मैडम वहाँ हमारी गौशाला में चलिए, वहाँ गायों को देखिए, वहाँ पे कहाँ कैसे बैठती, कैसे खाना खाती, पानी पीती है, चारा खाती है। आप चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि सर ने हमसे प्रॉमिस किया कि वो अपना गौशाला दिखाएंगे, तो हम आपको वही की आप डायरेक्ट कवरेज दिखाएंगे कि वहाँ किस किस तरह की गाय हैं, कितनी गाय हैं, कितने एरिया है उनके रहने के लिए, कैसा खाना है, किस तरह से सब मैनेज करते हैं, सब वहीं पे दिखाते हैं। अरे गाय की देर बिचारी, क्योंकि ये गाय देखो वहाँ तक देखो, शीशे को उतार भी करो पीछे। इसको उतार दो। अरे सर मेरे फोन की तो बात ही अलग है, शीशा मत उतारो। अरे अल्लाह इनका पेट भर दे। ए मेरे मालिक, दिखे गाय है बेचारी, ला गुड़ ला भाई, गुड़ ला। जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने गुड़ को डाल दिया है, गायों ने बिल्कुल उनको घेर लिया है, क्योंकि गाय भी उन पर भरोसा करती है कि हाँ हमारे जो पेट भर सकते हैं वो डॉक्टर साहब ही हैं। अच्छी तरह गाय यहाँ की सभी पहचानती है इनको। ये 2000 गाय हैं, बहुत बड़ा ये एरिया है, बहुत बड़ा क्षेत्र है ये, जहाँ पे गायों का यहाँ पे निवासी, यहाँ पे सांड भी है कुछ, लेकिन गायों की मात्रा ज्यादा है। और ये किसी की बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी है, और अभी ये बहुत कम है जो आपको दिख रही है। अभी बहुत ज्यादा एरिया, ये छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है। ऐसे ऐसे ग्रुप जो है 10-20 जगह है। अभी हम डॉक्टर साहब से पर्सनली बात करेंगे, इसमें इसकी पूरी जानकारी लेंगे, उन्होंने कब से इसकी शुरुआत की है, किस तरह से की है, किसके सहयोग से की, अकेले मिलके की है। तो ये गाय पहचानती है डॉक्टर साहब को, जैसे ही उन्होंने गाड़ी देखी तो वो पीछे पीछे सभी आ गई। और उधर की इतना बड़ा एरिया है कि हम जहाँ से हमने गेट की एंट्री ली है, करीब हम 15 मिनट हो गए हैं इस पूरे एरिया में घूमते हुए, और हमने गाय ही गाय देख रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से पूरा झुंड लग चुका है गायों का। सेवा भाव, दान किसी का सहयोग नहीं मांगता, ये चीज आज साबित हो चुकी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं आज का सच, हर खबर सच के साथ। और इस वक्त हम मौजूद हैं छेरत के आकाशवाणी केंद्र में। जैसे कि मेरे पीछे गायों का पूरा झुंड देख रहे हैं, ये करीब 2000 गाय हैं। ये बहुत आपको कम दिख रही हैं, इससे ज्यादा है, पूरा ये एरिया बहुत बड़ा है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो गाय हैं ये किसकी देन है, जो यहाँ पे ये इतने ज्यादा यहाँ पे गौशाला है, ये किसकी देन है, किसकी वजह से है। जी हाँ, क्या कोई सरकारी नौकर है, क्या कोई सरकार की तरफ से है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये किसी की आपसे एक दान है, योगदान है, जिसकी वजह से आज यहाँ पे गाय है, जिसके
खान पीन की पूरी व्यवस्था वो खुद करते हैं पर्सनली अपनी जेब से, बिना किसी सहयोग के, बिना किसी की मदद के वो इन गायों को पाल रहे हैं बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। लेकिन वो भी कभी कभी कमजोर पड़ जाते हैं उस वक्त जब ये सभी गायों का पेट वो नहीं भर पाते। जहां उन्हें पूरी एक रोटी मिलनी चाहिए वहां वो उन्हें इन गायों को सिर्फ एक टुकड़ा मिल पाता है। इस वजह से वो कभी कभी मायूस हो पाते हैं। तो कौन है वो शख्स, ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में गायों को जो दी जाता है, दर्जा दिया जाता है, उसके बावजूद भी उनकी इतनी केयर नहीं की जाती, इतनी देखभाल नहीं की जाती। कई बड़े बड़े लोग अपने क्लिनिक, अपने हॉस्पिटल, अपनी दुकानों के बाहर से भगा देते हैं, मार कर भगा देते हैं, बिल्कुल भी कुछ वो रिस्पेक्ट नहीं करते। जबकि ये हिंदू धर्म में गाय माता मानी जाती है। लेकिन इनको पालने वाला, अपने बच्चे की तरह रखने वाला क्या एक हिंदू ही है? आज हम आपको इस चीज से रूबरू कराने वाले हैं। और धर्म के नाम पे ये जो बांट दिया गया है, इसको भी हम आज गलत साबित कर देंगे कि इनके अन्नदाता गायों के कौन है। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर नजमुद्दीन अंसारी, ये अलीगढ़ में है। मेरा ताज क्लिनिक है अलीगढ़ में, किला नगर चौराहे के पास में ताज हॉस्पिटल है। अच्छा, तो ये जो गाय पाल रहे हैं कितना समय हो चुका है? ये 12-14 साल हो गए मुझे। तो यहाँ पे 300-400 गाय थी, अब तो लगभग 2000 गाय है मैडम। 2000 गाय। हाँ, 2000। इनका ये चारा वगैरह किस तरह से मैनेज करते हैं आप? ये तो हम 14 साल से करता हूँ, गवर्नमेंट तो अभी 1.5-2 साल से। पिछले महीने सिर्फ 2.5 लाख रुपए मिला, 3-4 महीने में 2.5 लाख रुपए मिला, जो कि 10,000 रुपए रोज भी नहीं होता। और चारा तो 25-30-50 हजार रुपए रोज तक का भी आता है। ये मैं करता हूँ, मेरे एक दो और भी साथी है बेचारे जो थोड़ा बहुत हेल्प करके हम लोग कर रहे हैं इसका। तो सरकार की तरफ से जो पैसा आ रहा है थोड़ा बहुत, वो कब से आ रहा है? वो तो 1-1.5 साल हो गया मैम। 1-1.5 साल से। बाकी आप खुद से ही कर रहे हम हैं? खुद कर रहे हैं 12-14 साल से। तो और एक ही दिन में 50-50 हजार का भी चारा आता है। ये मैं भी नहीं जानता कहाँ से आ रहा है, ये ऊपर वाला भिजवा रहा है बस। और लेकिन मैं डेली उसका पेमेंट मैं ही करता हूँ सब। कहते हैं कि धर्म के अकॉर्डिंग ही भगवान को बांट दिया गया है। तो गाय है हमारे लिए माता है, आपके लिए कुछ और है। लेकिन उसके बावजूद आपके दिमाग में कैसे आया कि गायों की देखभाल हमें करनी चाहिए? ये भूखी प्यासी थी, तो हर धर्म में ये लिखा है, हमारे कुरान में भी लिखा है कि वासुदेव कुटुम्बकम अल खल्क़ु अयालुल्लाह, कि ये सारे जो भी है सब अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की मखलूक। ये भूखी रहे, प्यासी रहे, दुखी रहे, तो समझ लो कि ये अल्लाह हमसे खुश नहीं है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा परवरदिगार, हमारा परमेश्वर, हमारा ईश्वर, हमारा गॉड हमसे खुश होगा और वो हमारे लिए अच्छा करेगा। हमें अच्छा काम करना चाहिए। ये गाय भूखी प्यासी, ये बेचारे देखो, हम खड़े हो गए तो यहाँ आ गई। ये इनको चारा आप इनको यहाँ पे देते हैं? हम इनको देते हैं, मतलब बरसीन देते हैं, गन्ने की कुट्टी खिलाते हैं, इनको गोभी खिलाते हैं, इनको बरसीन खिलाते हैं, इनको भूसा खिलाते हैं। हर रोज 2-4 गाड़ी चारा आता है, डेली का काम है। तो भाई आज आ चुका है? हाँ, आज भी आ गया। आज अभी गन्ने की कुट्टी आ गई, बरसीन आ गई, और क्या क्या आया भाई आज? वही चारा आया है, बरसी आई है, बरसी, गन्ने की कुट्टी आई है, ये सब लोग और आलू। ये यहाँ काम करते हैं। अच्छा। हमारे आदमी तो है। हम इन्हीं के कुछ लोगों से बात करते हैं। बताओ भाई, बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है। क्या करते हैं आप यहाँ? हम गाय का थोड़ा देखभाल करते हैं। देखभाल करते हैं। हाँ, तो इनके चारा वारा की टाइमिंग क्या रहती है खाने पीने का? जैसे डॉक्टर साहब को हम जैसे चारा नहीं आता वैसे तो डॉक्टर साहब भेज ही देते हैं। अगर नहीं आ पाता, कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर साहब को हम फोन करते हैं, कैसे भी करके, चाहे आधी हो या तूफान हो। और ये तो हमें मालूम है कहाँ से लाते, लेकिन गाड़ी भिजवा देते हैं डॉक्टर साहब। आ जाती है। हाँ। इस बार का चारा आ चुका है? अभी आ गया कुछ और, कुछ चारा आने वाला है। चारे के अलावा डॉक्टर साहब और कौन कौन सी यहाँ पे सुविधाएं हैं, जैसे पानी वगैरह? आप पानी का करवाते हैं। पानी का चोर लोग बिजली काट के ले गए, जी। तो 8-10 महीने से हम हाथ से पानी भरवा रहे हैं। ये आदमी है जो कि पानी हाथ से भरते हैं और 400 रुपए मजदूरी डेली का लेते हैं। हम कितना पानी डेली भरते होंगे आप 2000 गायों के लिए? कम कम से कम 2-3 टैंकर 2-3 टैंकर हाथ से पानी भरते हैं। ये आप देख सकते हैं, 2-3 टैंकर हैंडपंप चलाना, एक बाल्टी भरने में जहाँ लोगों की सांसें फूल जाती हैं। ये महान इंसान हम इनको कहेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्व की बात है कि एक अलग समुदाय का इंसान पहले तो इतना नेक काम कर रहा है और जिनके साथी हैं वो भी इतनी मेहनत कर रहे हैं। मजदूरी में हम इसको नहीं जोड़ेंगे, हम इसको दान में ही जोड़ेंगे कि 2-3 टैंकर पानी भरना कोई छोटी बात नहीं होती है। ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। तो हमारे साथ यहाँ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी मौजूद है। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम रोहतास कुमार। क्या करते हैं आप? जी, मैं यहाँ बिजली का काम करता हूँ, लाइट ठीक करता हूँ। लाइट ठीक करते हैं जी। तो क्या अभी परेशानी क्या हुई है?
परेशानी ये चोर आते हैं यहाँ पे तार वार काट ले जाते हैं। इन तारों को सही करने के लिए मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ काम करता हूँ डॉक्टर साहब की गायों की वजह से। मेरा भी धर्म बनता है कि मैं इनके लिए कुछ करूँ। कितने समय से? मैं यहाँ करीबन नहीं तो 8 साल से हूँ। 8 साल से इनको देख रहा हूँ। इनकी परेशानी वो भी मैंने समझा है। मैंने भी पानी यहाँ भरा है इनके लिए। इस वजह से मैं भी यहाँ इनके लिए लाइट सही करता हूँ। लेकिन चोर काट ले जाते हैं फिर भी मैं लाइट सही करता हूँ बिना पैसे की। बिना पैसे की। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये साबित हो चुका है कि दान का और सहयोग करने का केवल एक मंत्र नहीं है कि आप पैसा ही लगाए, अपने घर से कुछ भी ला सकते हैं। जैसा कि बताया इन्होंने कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे लाइट सही करते हैं और 8 साल से यहाँ गौशाला से जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी बात है ये। एक दिन का करके कहते हैं कि घड़ा भरता है। तो अलीगढ़ वासी आप भी थोड़े जागरूक हो जाइए। आप भी थोड़ा समझिए कि अगर आप थोड़ा थोड़ा जोड़ेंगे तभी इनके लिए ज्यादा हो पाएगा। तो दरख्वास्त यही रहेगी कि अलीगढ़ वासियों से आप यहाँ आए, एक बार जरूर देखें कि किस तरह से ये गाय यहाँ पे रह रही हैं और किसकी वजह से रह रही है और किस तरह से वो यहाँ पे ये सब मैनेज कर रहे हैं। आपका थोड़ा सा सहयोग इनके लिए बहुत हो सकता है। और हम आपको यहाँ पे गाय दिखाते हैं किस तरह से ये इन्होंने गाड़ी जैसे डॉक्टर साहब की देखिए इन्होंने घेर लिया है, क्योंकि गाय भी पहचानती है कि कौन हमारे लिए कितना कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। वो नहीं मानती जात धर्म और कोई भी कास्ट में बिलोंग करती, उसको बस इतना पता है। मैंने देखा है यहाँ पे एकदम गायों ने पूरे ग्रुप ने घेर लिया था हमें। तो हम डॉक्टर साहब की और राय लेते हैं। तो जब आपने शुरुआत की थी उस वक्त आपके सहयोगी कौन कौन थे और उसके अब तक कितने लोग सहयोगी हो गए हैं? उस टाइम तो सहयोगी 10 साल तक कोई भी नहीं रहा, मैं अकेला रहा। अब बताऊं, अभी 1 महीने पहली बात है तो एफजेम कोल जो है, एफजेम कोल भाई मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा। इतना बढ़िया आदमी 1 क्विंटल गुड़ और मंडी से भिजवा रहे हैं और थोड़ा 10-12 किलो गोभी भी आती है एसडीएम साहब की तरफ से। हाँ, एफजेम साहब की तरफ से जो अभी आए हैं एफजेम साहब। इतना बढ़िया आदमी मैंने कोई अधिकारी ना देखा आज। कितना समय हो गया एसडीएम साहब की? 1 महीना हो गया, 1 महीना लगभग। वो आए थे यहाँ देखने के लिए, तब से उन्होंने बेचारों ने यहाँ पे इन गाय के ऊपर दया करके, मैंने आज तक जब से कोई नहीं भिजवाता, किसी अधिकारी ने कुछ नहीं भिजवाया। ये एफडीएम साहब आए हैं अभी, जो कोल के एफडीएम साहब आए हैं। और मैम देखिए पहले तो हम ही करते थे यहाँ आना जाना करना, भाग दौड़ करना। मैं एक डॉक्टर भी हूँ, अपना मरीज भी देखना। अब उसके साथ में अब 2-4 छोटे मोटे लोग मिले बेचारे, जैसे हाथ से काम कर रहे हैं, ये भैया ये हाथ से काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम लोग यहाँ मिलजुल करके मैम यह काम करता है। और गाय को हम भूखी नहीं मरने देते। कुछ भी होगा मैं नाश्ता तभी करता हूँ तब तक खा लेती है, ये आ जाता उसके बाद में मैं नाश्ता करता हूँ। और धर्म की बात रही, ये हमारे सबके धर्म एक ही है। हमारा परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, हमारा धर्म एक है। ईश्वर के कायदे कानून को धर्म कहते हैं मैम, बिल्कुल, कि उसी के अच्छे रास्ते को धर्म कहते हैं। हमारा धर्म एक ही है। हमारा मोहम्मद साहब को नया मजहब लेके नहीं आया। मोहम्मद साहब ने फरमाया मैं कोई नया धर्म लेके नहीं आया, मैं उसी भगवान की, उसी परमेश्वर की बात लाया हूँ जो मुझसे पहले इस दूत लाए थे। वो इस दूत भी उसे अल्लाह की बात लाए थे। अच्छा, ये जो गायों की ये जगह है ये आपको कैसे मिली? ये थी आकाशवाणी केंद्र की। अच्छा। तो अब यहाँ से बंद हो गया वो। तो यहाँ गाय थी पहले से, गाय आ गई थी यहाँ भूखी प्यासी। तो एक हवालदार साहब थे मिलिट्री के, वो मुझे लाए थे यहाँ, शर्मा जी। तो उनके बाप बीमार हो जाया करते थे, वो मेरे पास आते थे मेरे अस्पताल में। तो वो शर्मा जी उनको देखने आते थे। उन्होंने मुझसे कहा था डॉक्टर साहब ये गाय है वहां पे देख लो। जब से 12-14 साल हो गए मैं डेली आकर के यहाँ ये काम कर रहा हूँ। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ अलीगढ़ के लोगों से कि हमारे साथ जुड़े और इनकी सेवा करें। अपने बच्चों का बर्थडे मनाएं, अपनी शादी की सालगिरह मनाएं यहाँ। अरे गाय अगर थोड़ा गुड़ खा लेंगे भाई, क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? तुम लाखों रुपए करोड़ रुपए तुम शादी ब्याह में खर्च करते हो भाई, यहीं आ जाया करो भैया थोड़ा गुड़ लेके, 5 किलो गुड़ लेके। ये गाय के मुंह में चला जाएगा भाई, तुमको ईश्वर बहुत देगा। बेटी जहाँ तुम शादी में मतलब 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो 100 रुपए में क्या बिगड़ जाएगा भाई? तुम्हारे बच्चों को अल्लाह अच्छा रखेगा, बीमारियों को दूर करेगा, तुम लोगों को ऊंचा बढ़ाएगा, तुम्हारी विपदाओं को दूर करेगा, तुम्हारे कारोबार में अल्लाह ताला खैर और बरकत देगा, तुम्हारे बहुत मिलेगा, तुम्हें बहुत मिलेगा धन। ये जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये एक जो भावनाएं हैं ये अंदर से निकल के आती हैं कि ये मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, मैं कैसे कहूँ अपने लफ्जों में कि एक अलग समुदाय का इंसान इतनी भावुक बातें कर सकता है, वो भी उस चीज के लेके जिसमें हमें मान्यता देनी चाहिए, हमें दर्जा देना चाहिए उस लेवल का जो नहीं हम देते हैं। हम जहाँ गाय को माता के रूप में लेते हैं लेकिन एक तरफ उसका तिरस्कार कर देते हैं, वहाँ डॉक्टर साहब ने इतनी
अच्छी मुहिम चलाई है कि वो चाहते हैं कि अलीगढ़ के एक एक लोग, एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, सभी लोग यहाँ पे आके जुड़े, यहाँ वो अपने फंक्शन सेलिब्रेट करें, जिससे कि अगर आप 10 रुपए भी खर्च कर रहे हैं तो 2 रुपए इन गायों के हित में चले जाएं। ये इतनी अच्छी मुहिम ये चला रहे हैं और हम दरख्वास्त करेंगे अलीगढ़ के एक एक नागरिक से, हर छोटे बड़े इंसान से कि वो जरूर यहाँ पर आए और एक बार यहाँ पे आके सहयोग जरूर करें। द वॉइस ऑफ सोशल लीडर का ये जो है 13वां हफ्ता है जो हम जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं और ये जैसा कि हमने अब तक आपको बताया था कि हम जनता के बीच में से एक ऐसा लीडर निकालेंगे, लेकिन आज मैंने सच में अब तक जितने लीडर हैं मुझे नहीं लगता वो कुछ हैं, लेकिन आज डॉक्टर साहब ने जो कहा है, जो किया है, जो करते आए हैं पिछले 14 साल से अपने दम पर गायों को पालना। जी हाँ, किसी बच्चे को भी हम गोद ले लेते हैं, नहीं लेते, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है। 2000 गायों को इतने सालों से अपने दम पर पालना बहुत ज्यादा बड़ा काम है। तो जाने से पहले हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे कि अलीगढ़ वासियों से आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी गौशाला को लेकर? मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे अलीगढ़ के इतने डॉक्टर्स हैं, मैं भी एक पेशे से डॉक्टर हूँ, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने मुझे 10 पैसे नहीं दिए या आके देखा भी नहीं गाय को। मैं उनकी तरफ से बहुत मतलब ये बात कहना चाहता हूँ डॉक्टर लोगों से कि भैया आओ, कम से कम देख तो लो। है तुम अभी कहाँ घूमने चले जाते हो? सबसे बड़ा मंदिर तो ये है, हमारी जीती जाती गाय है भाई। अगर तुम्हारा 5 किलो गुड़ लाके तुम उन्हें खिला दोगे भाई, इनकी वो आत्मा से दुआ निकलेगी, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी नस्लों में अल्लाह ताला फुलाएगा। तुम कभी आते नहीं, 10 पैसे मुझे किसी डॉक्टर ने नहीं दिए। डॉक्टर ने जो उद्योगपति है बहुत से, भैया मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आओ यहाँ आके देखो, अपने बच्चों का बर्थडे मनाओ, खुद भी आओ, कम से कम महीने भर में घूम जाया करो। ये बेसहारा गाय है भाई, बेसहारा भूखी प्यासी है, तो आगे खड़े भी हो जाओगे तो अल्लाह तुम्हारी मुक्ति कर देगा भाई। दुनिया से मुक्ति होना हमारे लिए बड़ी बात है, हमारा पेट भर लेना ये सब बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है, ये लासारा बेझोली का फकीर है, गाय है बेचारी, देखो कैसे खड़ी है, मार रही कोई हमें क्या? ये ऐसी चीज तो यहाँ ग्रुप है, 200 ग्रुप है गाय के, यहाँ 200 गाय, 200 गाय, 500 गाय, 500 गाय। अभी मैं दिखाता हूँ इस फील्ड के अंदर कितनी गाय हैं। मैं अलीगढ़ के लोगों से कहना चाहता हूँ, भैया महीने भर में घूमने आ जाया करो भाई, तुम घूमने आ जाया करो भैया, मेरी रिक्वेस्ट मान लो। डॉक्टर साहब के साथ आज का सच की टीम भी ये दरख्वास्त करेगी अलीगढ़ वासियों से, और जो भी दर्शक देख रहे हैं वो जरूर आए इस गौशाला में और अपना सहयोग दें। ज्यादा नहीं, जितना हो सकता है उतना सहयोग दें। अगर आप 100 रुपए भी दिन का कमा रहे हैं तो 20 रुपए कहीं कोई बड़ी बात नहीं है, खर्चे तो बढ़ते ही रहेंगे, लेकिन आमदनी में से अगर आप थोड़ा सहयोग निकालते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान भी खुश होता है। आज मैं भी दिल से कहना चाहूंगी कि आप जितना हो सके थोड़ा, बहुत थोड़ा या बिल्कुल ही थोड़ा, वो जरूर करें, क्योंकि आपके बहुत थोड़े में भी इनके लिए बहुत ज्यादा है। तो देखते रहिए आज का सच रिया के साथ। धन्यवाद अलीगढ़।